सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 18.5 साल हो गए हमारी पार्टनरशिप को। शीतल जो मेरी पार्टनर बनी है 18 मई 2003 से, और उन्होंने उसका लाइफ जिस तरह से जिया है, एकेडमिक फील्ड से लेके एज अ जूनियर लेक्चर से लेके एक बिजनेस वुमन तक का उसका जो जर्नी रहा है, वो आपके बीच में अभी रखने वाली है। मेरे लिए भी सचमुच में ये अकल्पित है। मैंने इतने लेवल पे सोचा नहीं था कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मेरे घर में आएगा। लेकिन आपको सच बता दूं, जो मैं दुनिया को दे रहा हूं उसका ये रिफ्लेक्शन है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं जब शीतल को अभी देखता हूं तो 18.5 साल पहले की शीतल और अभी 1 साल पहले की भी शीतल, 6 महीने के पहले की भी शीतल बहुत अलग थी, और आज की शीतल बहुत ही अलग है। जिस तरह से वो सोचती है इस बिजनेस के लिए, और आपको पता है कि गोप्रो पूरा लिख के डालना बुक, तो इतनी सारी एक्शंस जो अलग लेवल पे आज शीतल ले रही है, और मेरा उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, वो अंदर से प्रेरित है खुद कि ये सब उसको करना है। तो आज मैं ज्यादा आपके और उसके बीच में समय न लेते हुए शीतल मैडम को यहाँ पे इनवाइट करता हूँ। मैं गैलरी व्यू कर रहा हूँ। आप सब लोगों को डिजिटल तालियों से उनका स्वागत करना है। शीतल मैडम जो हमारे पूरे टीम में पॉसिबिलिटी के लिए, वुमेन्स के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन के आगे आ रहे हैं, और सब महिलाएं आगे आने ही वाली है, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है, किचन का प्रोडक्ट है। तो महिलाओं को अप्रिशिएट करता हूँ। और ये जो बीजारोपण हुआ वो 8 मार्च 2021 को हुआ, जागतिक महिला के दिन। अगर डॉक्टर ब्राह्मणकर सर उनको इनवाइट नहीं करते महिलाओं के साथ बात करने के लिए, तो आज शीतल यहाँ पे आपके सामने बात करते हुए आपको नहीं दिखाई देती, क्योंकि उस दिन उसको पहली बार लगा कि मैं ये कर सकती हूँ। और बस ये जो वर्ड है ना, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, बस बस हो गया काम। ये एक वाक्य अंदर से आना, सक्सेस का शुरुआत वहां से होती है। तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ। आप सब डिजिटल क्लैपिंग से उनका स्वागत करेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का। गुड मॉर्निंग। आज कैमरे में देख के इतनी देर बात करना, ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है, तो टीम माय पॉसिबिलिटी संभाल लेना मुझे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर टू लिसन मी। आज मैं मेरे लाइफ की कुछ घटनाएं शेयर करने जा रही हूँ कि जिन घटनाओं ने मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गई, वो सारी घटनाएं। और आपको सुनने में ये सारी घटनाएं बहुत साधारण लग सकती है, बट ये वही घटनाएं हैं कि जिन्होंने मुझे पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया मेरे लाइफ में, और मुझे वहां से पूरा टर्न कर दिया। टर्निंग इवेंट्स है मेरे जीवन के। तो हमारे जीवन में हम ही रियल हीरो या हीरोइन होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जो रोल होता है वो सबसे प्रमुख यानी प्रोमिनेंट होता है, और पूरी कहानी हमारे आजू बाजू घूमती है। तो मैं 4th स्टैंडर्ड में थी। बोरगांव मंजू आपको पता होगा, अकोला से 13 किलोमीटर दूर है। वहां से 3 किलोमीटर बीकेवी, वहां पे हम रहते थे। 4th स्टैंडर्ड तक मैं एक तालुका प्लेस में जिला परिषद स्कूल में मैंने पढ़ाई की, और उसके बाद मेरे पापा की ट्रांसफर यवतमाल में हुई थी। फिर 5th से लेकर 7th तक मैं एक अच्छे स्कूल में थी, तो वहां पे मुझे लगा कि नहीं, अब मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ। इतने बड़े स्कूल में आई हूँ, इतने बड़े शहर में आई हूँ। तो मैंने फिर मैं स्कूल में मेरे 4-5 स्टूडेंट्स में आगे रहने लगी। और फिर बाद में 8th स्टैंडर्ड में एक ऐसी इवेंट हुई कि उस इवेंट के बाद मैं हमेशा से फर्स्ट रहने लगी। बट 12th स्टैंडर्ड में ये हुआ कि मुझे एक्चुअली डीएड को जाना था, पर डीएड में जाने के लिए मुझे 5 मार्क्स कम पड़ गए। तो फिर वहीं पे जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेनी थी मुझे, तो मैंने वहीं पे डिसाइड कर लिया था कि मैं डीएड तो नहीं जा सकी, पर डेफिनेटली मुझे बीएड को जाना ही है। एनी हाउ मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मुझे बीएड को जाना है। 2001 में बीएड जो था वो फाइनल ईयर्स के जो मार्क्स आते थे ना, उन पे था, उनके परसेंटेज पे था। पर मैंने फर्स्ट ईयर से ही बहुत अच्छी पढ़ाई चालू कर दी थी। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। बट फाइनल ईयर में क्या हुआ कि मेरी पापा की ट्रांसफर अकोला में हुई,
और फिर वहां पे मैंने शिवाजी कॉलेज में एडमिशन ली, तो मेरे लिए पूरा कॉलेज न्यू था, सभी चीजें, टीचर्स होंगे, कॉलेज होगा, फ्रेंड्स होंगे, सभी लोग मेरे लिए न्यू थे। पर मैंने एक बात ठान ली थी कि कुछ भी करके, कोई भी सर्कमस्टांसेस आए मुझे मेरे गोल तक पहुंचना है, उस वहां जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और फिर कॉलेज में मेरे कुछ सब्जेक्ट्स भी नहीं थे, तो उन्होंने कॉलेज में से मुझसे रिटर्न में लिखवाया था कि जो सब्जेक्ट आपके कॉलेज में नहीं है उसकी पढ़ाई आपको खुद से करनी पड़ेगी, उसके जिम्मेदार आप रहेंगे। तो फिर मैंने वो रिटर्न में दिया। और मुझे अभी भी पता है कि मुझे रात दिन एक ही चीज दिखती थी कि मुझे बीएड को जाना है, और बीएड के लिस्ट में मैं पहले 4 से 5 स्टूडेंट में रहूंगी, ये मेरा फिक्स था। और फिर देन मैंने फाइनल ईयर में भी बहुत अच्छी पढ़ाई की, पूरा अपना 100% वहां पे दिया। और हर रजिस्टर जो था, हर एक सब्जेक्ट का जो रजिस्टर था, उसके पीछे मैंने लिख के रखा था, वो कैलकुलेशन निकाल के रखा था एक्चुअली, कि मुझे पता था कि 68% अगर मुझे मिलते हैं तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर बीएड। बट मुझे ये भी वहां पे ये बात रियलाइज हुई कि अगर 70% मुझे आते हैं तो मैं पहले कुछ स्टूडेंट में यूनिवर्सिटी में रह सकती हूँ। तो फिर हर एक रजिस्टर के पीछे में मैं जो विजुअलाइज करती थी, तो वो परसेंटेज मैंने निकाल के रखे थे, और ऊपर 70 का जो अंक था वो था। और मुझे मेरा क्या था कि मुझे कुछ भी करके जो फर्स्ट नंबर रहता है परसेंटेज में, उसमें 7 नंबर चाहिए था, यानी 70, 71, 72 लाइक दिस। और फिर वो दिन आ गया, रिजल्ट का दिन आ गया। मुझे आज भी पता है, शिवाजी का कॉलेज के जो वरांडा था उसमें सभी स्टूडेंट खड़े थे, अपना रिजल्ट देख रहे थे। मैं और मेरी जो फ्रेंड थी ज्योति नाम की, वो हम पीछे खड़े थे। और फिर थोड़ी भीड़ कम होने के बाद मैं वहां पे गई, और उसे भी पता था जो मैं विजुअलाइज कर रही थी, तो मैंने वहां से चिल्ला के बोला कि ज्योति देख, 70 के ऊपर है। और आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी, और मुझे जो अचीव करना था वो मैंने अचीव कर लिया था। फिर देन मैं मेरे पापा के साथ बीएड के एडमिशन के लिए गई अमरावती। और अमरावती में जाने के बाद मैंने देखा एक्चुअली, यहाँ पे और एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जब मेरा रिजल्ट लगा तो मैं गर्ल्स में फर्स्ट थी, टॉपर थी कॉलेज में, और पूरे कॉलेज में सेकंड थी। और 71% मुझे थे, और ये काफी ज्यादा परसेंट थे उस टाइम। 2001 में 71% आर्ट्स में बहुत ज्यादा थे। और फिर मैं जब अमरावती गई, देन मेरे पापा के साथ मैं अमरावती गई, वहां पे मुझे एडमिशन करानी थी। और मैंने वहां जाके क्या देखा, वहां जाके मैंने देखा कि मैं 4th नंबर पे थी वहां पे, और मेरे मेथड के इंग्लिश मेथड के जो पहले 3 जो लोग थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो मास्टर थे, एमए थे वो, और फ्रेश कैंडिडेट ग्रेजुएशन की, बीए की मैं थी इंग्लिश की। और आई वॉज वेरी हैप्पी। और मेरा इस तरह से मेरा बीएड मैंने कंप्लीट किया, बीएड में एडमिशन ली। बीएड के बाद मेरी शादी हुई। देन सर ने और मैंने एक जूनियर कॉलेज पे जो परमानेंट नॉन ग्रेंट था उस पे 7 साल सर ने किया था, काम किया, और मैंने भी 4 साल वहां पे बिताए। बट देन शिव आने वाला था, और मुझे प्रेगनेंसी के वक्त कंप्लीटली बेड रेस्ट बोली गई थी। तो उस टाइम मैंने अपना जॉब छोड़ा, और फिर हम शेगांव में शिफ्ट हुए। और शेगांव में हमने एक छोटा सा कमरा लिया था, और वहां पे दहाड़ पैटर्न की जो डीलरशिप थी वो हमने ली थी। एक सेल्फ स्टडी प्रोग्राम रहता है वो, तो उसकी डीलरशिप ली थी। फिर बाद में धीरे धीरे सर ने बहुत सारे बिजनेसेस किए, बट बिजनेस को लेके मैं इतना पॉजिटिव नहीं थी। मुझे लगता था कि जॉब या नौकरी यानी यही सबसे अच्छी होती है हमारे जीवन के लिए। तो फिर देन जब सृष्टि 6 मंथ की थी तो हम अपने खुद के घर में शिफ्ट हुए, नए घर में गए। और वहां से मुझे याद है कि सृष्टि 2.5 या 3 साल की होंगी, तो शेगांव में एक स्कूल खुल गई थी, और सीबीएसई स्कूल थी, यानी बहुत ही रेपुटेड स्कूल थी, मिशन की स्कूल थी। और वहां जाके ऐसा लगा मुझे कि ये वही स्कूल है कि जहां मुझे जॉब करना चाहिए, और मैं वहां पे जॉब पे लगने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कितनी भी मेहनत मैं कर सकती हूँ। पर मैंने मेरे पहला जॉब छोड़ के, जूनियर कॉलेज की जो लेक्चरशिप थी वो छोड़ के, मुझे 7 से 8 साल हो गए थे। मुझ में कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरी इंग्लिश में भी मेरी बिल्कुल फ्लुएंसी नहीं थी।
तो मैंने तो ये ठान लिया था कि वहां पे मुझे लगना है, सब मैंने विजुअलाइज करना शुरू कर दिया था और अपने मन को बताना स्टार्ट कर दिया था कि हाँ मैं वहां पे लग गई हूँ करके। फिर वहां पे हाँ वो स्कूल में जो टीचर्स थे वो बहुत ही एक्सेलेंट थे। बहुत सारे टीचर्स के इंटरव्यूज में से उन सभी लोगों को वहां से सिलेक्ट किया गया था। और फिर मैंने मेरे एक्शन लेने स्टार्ट कर दिए। मैंने वहीं पे शेगांव में ही एक स्पीकिंग क्लास ज्वाइन किया। देन एक हमारे वहाँ पे सीनियर टीचर थे स्कूल में, तो वो स्कूल में भी मैंने वो एक्चुअली पेरेंट्स के लिए इंग्लिश के क्लासेस लेते थे, वहां पे भी मैंने वो क्लासेस ज्वाइन किए। और मैंने पूरा खुद को झोंक दिया था। मुझे स्कूल में लगने के सिवाय दूसरी कोई चीज दिखती ही नहीं थी मेरे लाइफ में वहां पे। और फिर वहां पे क्या हुआ कि मिड सेशन था, एक्चुअली दिवाली का टाइम था, और एक टीचर जो थी वहां पे, तो उसकी शादी फिक्स हो गई थी। तो उनको नए टीचर की जरूरत थी। एक्चुअली उसका सब्जेक्ट तो संस्कृत था, मेरा भी एक सब्जेक्ट संस्कृत रहा है। तो मैंने रिज्यूम दे दिया और मैंने डेमो भी ले लिए। तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया वहां पे। तो मैं बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी चीज मेरे लाइफ में, मेरे लिए वो बहुत बड़ी थी और वो मैंने अचीव कर ली थी। और फिर बाद में यहाँ पे और एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि हमारे लाइफ में हम खुद को बहुत छोटा कर देते हैं। खुद को ही खुद के नजर में छोटा समझने लगते हैं। इसका यह उदाहरण है कि शुरुआती दिनों में मुझे ऐसा लगता था कि जो वहाँ के टीचर है वो मुझसे बहुत ज्यादा एक्सेलेंट है, बहुत अच्छे हैं, और मैं उनके कंपेयर में कहाँ पे भी नहीं, ऐसा मुझे हमेशा लगता था। पर मेरा काम चालू था खुद पे। तो मैंने ये दिन शुरुआती दिनों में मेरे दिमाग में बहुत घूमती रहती थी। तो हमारे जो डायरेक्टर थी उनसे मैंने बात की कि मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग तो बहुत अच्छे हैं और मैं उनके लेवल में नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी कि देख शीतल, सीढ़ियां जो रहती है ना, तो सीढ़ियों में फर्स्ट जो स्टेप रहती है या फर्स्ट सीढ़ी जो रहती है उसका उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि लास्ट सीढ़ी का है, क्योंकि उसे चढ़कर ही हम वहां तक पहुंचते हैं। और फिर वहां से मेरे पूरे एक्शन चेंज हो गए और मैं खुद के स्किल्स पे, खुद पे मैंने बहुत काम किया। वहां स्कूल में मुझे इतनी सारी चीजें सीखने को मिली थी कि जो मैंने मेरे पूरे लाइफ में कहीं पे भी नहीं सीखी। तो मैंने खुद पे बहुत काम किया, खुद को डेवलप किया। और फिर 2-2.5 साल बाद जब मुझे जॉब छोड़नी थी एक्चुअली, तो उस दिन स्कूल मुझे छोड़ने के लिए रेडी नहीं थी। तो उस दिन मैं सर को ले गई और सर ने बोला कि अभी नहीं तो 6 महीने बाद हमें छोड़ना ही है, क्योंकि वी डिसाइडेड दैट वी विल गो टू द नागपुर आफ्टर 6 मंथ। तो उन्होंने वो बात वहां पे बोली, फिर वो भी राजी हो गए, मेरा रेजिग्नेशन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और फिर एक टीचर आई और हैंडओवर भी ऐसे किया स्कूल ने कि एक टीचर आई, वो 1 महीने तक मेरे क्लास में बैठी, उसने बच्चों को समझ के लिया, टीचिंग मेथड्स थी वो समझ के ली, और बाद में मैंने उसे पूरा हैंडओवर कर दिया। और फिर वहां से फिर यहाँ पे भी एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हमें कुछ नई चीज करनी है या कुछ सीखना है, तो हम उसमें ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमें 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में या 1 महीने में उसमें पूरी तरह से वो स्किल्स मैं हासिल कर लूं। तो ये टाइम लेता है। तो मैं शुरुआत में मेरे स्वभाव में भी थोड़ी सी जल्दबाजी है। तो मैं शुरू में स्कूल में मुझे ऐसा लगता था कि 8 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में ये सारी क्वालिटीज, ये सारे स्किल मुझ में आनी चाहिए। पर मुझे तब ध्यान में आया कि नहीं, ये कोई भी अच्छी चीज टाइम लेती है और हर स्किल को डेवलप होने में टाइम लगता है। ये चीज मैं वहां पे सीखी और एक दिन स्किल में करते 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 अच्छे होते होते हम उसमें मास्टर बन जाते हैं। और फिर हम नागपुर शिफ्ट हुए। नागपुर शिफ्ट होने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कुछ होना चाहिए, मैंने यहाँ पे आके कुछ मेरी आइडेंटिटी होनी चाहिए, मैंने कुछ करना चाहिए। तो मेरी छोटी बहन विद्या यहाँ नागपुर में रहती है, तो उसे कुछ बेसिक यूट्यूब चैनल्स के बारे में बातें पता थी। तो हमने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि चलो एक यूट्यूब चैनल खोलते हैं ट्यूटोरियल्स का। और फिर हम दोनों ने काफी विचार किया, बहुत सारे प्लान्स बनाए। और शुरुआती दिनों में हमें बहुत सारी चीजें हमने डिसाइड की, और उसमें डिसाइड करते करते कि चैनल का नाम क्या रखना है, ये हमारे दिमाग में था। और मैंने उसको बोला कि जो चीज तेरे में और मेरे में कॉमन है ना, वही हम चैनल का नाम देंगे। तो हमने चैनल का हमारे नाम मालिनी क्रिएशन दिया। और फिर हमने वीडियो शूट करने स्टार्ट कर दिए।
शुरुआती दिनों में कुछ पता नहीं था ज्यादा, तो हमने लाइट्स वगैरह भी नहीं थे हमारे पास, तो हम गैलरी में वीडियो शूट करते थे। कुछ पहले इंग्लिश में वीडियोस डालने शुरू किए, फिर हिंदी में डाले, फिर धीरे धीरे सीखते सीखते समझ में आया कि नहीं, लोगों को कम समय में बहुत ज्यादा कंटेंट चाहिए होता है या जल्दी जल्दी सीखना होता है, तो फिर म्यूजिक में थोड़ा वीडियो फास्ट करके डालने लगे। और हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए। हमने आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियोस डाले, जो लेडीज की हेयर एसेसरीज होती है, लड़कियों की हेयर बैंड होती है, उनके ट्यूटोरियल्स डाले, ब्राइडल ज्वेलरी होंगी, हल्दी की ज्वेलरी होंगी, हलवे की जो ज्वेलरी होती है, उन सभी के हमने बहुत सारे वीडियो डाले, और धीरे 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 हम उसमें स्किल हासिल करते गए। और यहाँ पे भी एक चीज पक्की थी कि मुझे वो चैनल बहुत ने हम दोनों को भी वो चैनल बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना था, और हम एक दूसरे को इंस्पायर करते थे। और बच्चे जब सुबह स्कूल को जाते थे 7:30-8 बजे, तो हम दोनों 10 बजे तक अपने फटाफट सारे काम निपटा के आते आते थे। और फिर हम सुबह से 10 बजे से लेकर शाम के बच्चे आने तक, यानी 4 बजे तक, या कभी कभी वीडियो अगर लंबा रहा तो 7-8 बजे तक भी हम कंटिन्यूअसली अपने वीडियोस बनाते थे, और बच्चों ने भी उसमें बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया हमारे। तो ये सारी चीजें चलती रही, और हमारा चैनल का मोनेटाइजेशन भी कुछ दिनों के बाद ऑन हो गया, और हमें यूट्यूब की ओर से सिल्वर बटन मिला जो अमेरिका से आता है, और ये भी हमें अचीवमेंट वहां पे हो गई। और फिर एक लेवल पे हमारा चैनल, एक सिचुएशन में, अच्छी सिचुएशन में चैनल आने के बाद वो भी अपने कुछ बिजनेस में बिजी हो गई। मैंने भी केंगल में ध्यान डालना शुरू कर दिया था। पर आज हमारे 1,65,000 सब्सक्राइबर है। और एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि वहां पे जो व्यूअर्स थे, उनके इतने सारे और इतने इंस्पायरिंग फीडबैक्स हमें आते थे कि वो देख के हम बहुत खुश हो जाते थे। और कुछ वहां पे जो हेयर एसेसरीज, लेडीज की हेयर एसेसरीज बनाने की जिनकी फैक्ट्रियां थी, तो वो लोगों ने भी हमको कमेंट करके ये बोला है कि मैम, आपने बहुत ही बढ़िया ये न्यू आइडिया दी है, और इसकी वजह से हमारे बहुत सारे काम आसान हो गए हैं। मैडम, आपका शुक्रिया अदा हम किस तरह से करें, या क्या आपके हाथ में भगवान बसते हैं, और आप गॉड गिफ्टेड है मैडम। ये सारी चीजें हमें भर भर के वहां से मिली। और मैं और ये भी बात शेयर करना चाहती हूँ कि ये वहां से मुझे पता चला कि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, क्योंकि मैं पहले ऐसे मानती थी। इवन मैं स्कूल में जब थी ना, 8-9 स्टैंडर्ड में जब मैं थी, तो वहां पे जब ड्राइंग का पेपर रहता था ना, तो मुझे डर रहता था। 50 मार्क्स का पेपर रहता था, और मुझे ये डर रहता था कि अगर मुझे कम मार्क्स मिल गए ड्राइंग में, तो मेरा पहला नंबर ना चला जाए, क्योंकि 50 में से मैं 20 के अंदर ही रहती थी। तो मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल क्रिएटिव नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता, इवन रंगोली भी मैं इतनी अच्छी तरीके से नहीं बना सकती। तो ये सब भी चीजें जो मेरी माइंड में थी वो पूरी निकल गई, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा काम किया था वो मेरी क्रिएटिविटी पे मैंने किया। और सारी क्रिएटिव जो चीजें थी जो बनानी थी वो मैं करती थी, और मेरी बहन एडिटिंग और थंबनेल वगैरह बनाना, ये सारी बाकी की चीजें, टेक्निकल जो चीजें थी वो संभालती थी। तो दोनों ने भी एकदम बेसिक लेवल से अपने पूरे स्किल यहाँ पे डेवलप किए, और स्किल डेवलप कर कर करके हम उसमें मास्टर हो गए। और मैं एक बात आपको आज यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि 9 महीने हो गए, हमने एक भी वीडियो नहीं डाला अभी, तो फिर भी हर मंथ हमें एक बहुत अच्छी यूट्यूब और फेसबुक के जो वीडियोस है, जो पहले के वीडियोस व्यू हो रहे हैं, उस पर बहुत अच्छी अमाउंट या इनकम मंथली हमें दोनों बहनों को मिल रही है। तो नागपुर आने से पहले मैं पूरी इस मेंटालिटी की थी कि बिजनेस वगैरह वही लोग करते हैं कि जिनको गवर्नमेंट जॉब या अच्छी जॉब नहीं मिलती अपने लाइफ में, वही लोग बिजनेस या कुछ भी डायरेक्ट सेलिंग में जाते हैं। तो ये मेरा पक्का व्यू था। पर फिर यहाँ आने के बाद मुझ में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। बिजनेस का एक नया, क्या बोलते हैं, दरवाजा मेरे सामने खुल गया, और मैं बिजनेस को उस तरह से देखने लगी। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन ब्राह्मणकर सर ने मुझे 8 मार्च 2021 को विमेंस डे के दिन एज अ गेस्ट इनवाइट किया था, और मैं जाने के लिए रेडी भी नहीं थी, पर सर ने एक्चुअली इनविटेशन में डाला था कि अपकमिंग 6 से एज अ गेस्ट। तो फिर मैं आई, यहाँ पे बहुत सारी लेडीज आई थी ऑफिस में जहाँ पे प्रोग्राम था।
मैंने वहां पे शेयरिंग किया, ये वहां पे सामने जाके बोलना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी बात थी। सामने गई मैं, वहां पे मैंने शेयरिंग किया, मेरे रिजल्ट ही बताए मैंने जो पानी से मुझे मिले थे। मैंने बहुत सारे रिजल्ट शेयर किए और मुझे उसी दिन लगा कि नहीं, ये बिजनेस है, ये बिजनेस मैं कर सकती हूँ, मेरे पूरे फैमिली, मेरे बच्चों को लेके मैं ये बिजनेस कर सकती हूँ। और वहीं से फिर मेरे एक्शन आना स्टार्ट हो गए। फिर धीरे धीरे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे केंगेन के बारे में। फिर सर की जो वहाँ पे जो जूम पे जो डेमो होते थे कोरोना पीरियड में, डेमो या प्लान होते थे, उन्हें मैं गहराई से देखने लगी। वेडनेसडे चैट में अटेंड, कैमरा ऑन करके अटेंड करने लगी और लास्ट तक वहां पे रुकने लगी। एंड देन मैं बातें करने लगी मेरे फ्रेंड से केंगेन के बारे में, और स्टेटस डालने लगी अपने। ऐसा करते 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 वो चीज, वो स्किल्स में धीरे 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 अपने में लाने के लिए ट्राई करने लगी। और मुझे पता, एक बात तो पक्के से ही पता थी कि ये एक दिन में, एक महीने में, कुछ महीने में नहीं आने वाला है। तो GoPro के हिसाब से वो सारी चीजें मैं अपने में लाने के लिए अभी रेडी हूँ और वैसा कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे एक बात सबको बोलनी है कि सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पर वो चीजें हम कैसे लेते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। और आज ये केंगेन का प्लेटफॉर्म तो मेरे लिए इतना बड़ा है कि ये मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। आपको भी वो चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है। और लेडीज के लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और लेडीज के बारे में बताऊं तो मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि सुबह से उठ के रात तक लेडीज सारे काम करती है। इवन सुबह उठने से, चाय बनाने से लेकर, चाय बनाती है, नाश्ता करती है, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करती है, देन खाना बनाती है, जॉब करना है तो मेड होगी तो उसको गाइड करती है, क्या खत्म हो गया, क्या लाना है, जो भी चीजें हैं, बच्चों को स्कूल में छोड़ना है, बच्चों की स्टडी है, उनकी को करिकुलर एक्टिविटी है, कोई मेहमान आने वाले हैं, अगर साफ सफाई करनी है, तो ये सारी चीजें वो पूरे दिन में फटाफट फटाफट करती है। और रिसर्च से भी ये पता चला है कि कंपैरेटिवली जेंट्स, लेडीज ये सारी चीजें एक में से दूसरे में जाना झट से एडजस्ट कर लेती है और वो फटाफट काम करने की एबिलिटी उनमें ज्यादा है। तो केंगेन के प्लेटफॉर्म पे भी मुझे बताना है कि हम लोगों को यही करना है। सबसे पहले तो हमें अगर डेमो देना है, लोगों को एजुकेट और अंडरस्टैंड करना है, प्लान देना है, या फिर हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताना है, हमारे रिजल्ट शेयर करने हैं, तो ये सारी चीजें हम लेडीज बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। और हमेशा आज की वुमन बोला तो मेरे सामने वो एक पिक्चर आती है, आपको भी, आपने भी देखी होगी बहुत जगह पे, मोबाइल पे वगैरह, कि एक लेडी है, उसके गोद में एक बच्चा है एक्चुअली, और उसके बहुत सारे हाथ है, और किसी हाथ में उसके झाड़ू है, किसी हाथ में उसकी फाइल है, किसी हाथ में उसका लैपटॉप है, किसी हाथ में उसकी ग्रोसरी की वो बैग है, किसी हाथ में बच्चों के बुक्स है। तो ये ऐसी एक मॉडर्न वुमन की तस्वीर हमेशा मेरे सामने आती है। तो मैं आज आपको यही बोलना चाहती हूँ कि मेरे लिए आसान नहीं था वो जो जॉब मेंटेलिटी थी मेरी बचपन से, कि एक गवर्नमेंट जॉब वो हाईएस्ट लेवल पे था मेरे जीवन पे, उसमें से ये बिजनेस के चीज में आना, सामने आना, क्या मेरे को फेस करना, लोगों से बातें करना, ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत मैंने कठिन थी, या मैं नहीं कर सकती ऐसा मुझे लगता था। पर मैं आज एक बात आपको बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि लाइफ में अगर कोई भी चीज करनी है, कुछ भी लाइफ में अचीव करना है, तो सबसे पहले हमें अपने स्किल्स पे काम करना होगा। और ये स्किल्स हमें एक या दो दिन में नहीं डेवलप हो सकते, या हम ये भी इमेजिन नहीं कर सकते कि ये एक दो महीने में हो जाएगा, मैं उसमें मास्टर हो जाऊंगी। ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। या कुछ भी नई अच्छी चीजें घटित होने में टाइम लेती है। यही बात मैं बताना चाहती हूँ कि धीरे 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 पूरे स्किल्स हम में खुद में डेवलप करके हम उसमें मास्टर बन सकते हैं। यही चीज मैंने पकड़ी है, और ये सत्यता मुझे पता है कि कुछ भी नई चीज मैं सीख सकती हूँ, और उसमें मैं मास्टर बन सकती हूँ, तभी मास्टर बन सकती हूँ कि जब मैं मेरे स्किल्स पे काम करूंगी, और एक दिन काम करते 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 मैं उस चीज में मास्टर बन जाऊंगी। GoPro के बारे में बताया जाए तो GoPro ने तो ये पूरे स्किल्स खुद में मुझे डेवलप करने के लिए प्रेरित किया है। पर इरिक सर की जो दो लाइनें हैं, वो उन्होंने मुझे काफी ज्यादा प्रेरित किया है GoPro में की। तो वो लाइनें हैं कि लर्न करते वक्त मुझे इस चीज से नहीं डरना है कि लर्न करते वक्त
और ग्रो करते वक्त मैं कैसी दिखूंगी। पर मुझे इस चीज से डरना है कि अगर मैंने एक्शन नहीं ली, अगर मैंने एक्शन नहीं ली और मेरे लाइफ में मेरे पोटेंशियल का पूरा यूज नहीं किया तो क्या होगा, इस चीज से मुझे डरना है। और इन्हीं लाइनों ने आज मुझे यहाँ बैठ के बोलने के लिए प्रेरित किया। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे तरीके से सुना और आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे बैठ के बात की, ये बात भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। अगर आप लोग नहीं होते तो ये सेशन कतई नहीं हो पाता। सो दिल से थैंक यू सो मच। क्या बात है, ग्रेट, पावरफुल। थैंक यू वेरी मच शीतल मैडम। तो आपने देखा, स्किल पे काम करते हैं हम, डेवलप योर स्किल एंड बिकम मास्टर, डेवलप योर स्किल एंड बिकम मास्टर। तो जो एक्सपीरियंस हमने सुने, जिस सीक्वेंस में मैडम ने आपके सामने उनकी लाइफ रखी, तो उनको चीज दिख गई। और जो वाक्य उन्होंने बोला कि मुझे इस बात से नहीं डरना है कि मैं आगे बढ़ते वक्त, ग्रो करते वक्त, कुछ सीखते वक्त कैसे दिखूंगा, इस बात से नहीं डरना है। मुझे इस बात से डरना है कि अगर मैंने कुछ एक्शन नहीं ली जिंदगी में, मेरे पोटेंशियल का पूरा यूज नहीं किया, तो क्या होगा, तो मैं कैसे दिखूंगा। बहुत बड़ा मैसेज आज शीतल मैडम ने हमको दिया है। सचमुच में मैं दिल से उनको अप्रिशिएट करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ। और मेरा एक ड्रीम था, जब मैंने एडवांस कोर्स किया था अमरावती में आर्ट ऑफ लिविंग का, वहां पे जो ऋषि जी आए थे, लास्ट दिन उनकी वाइफ आई थी और उन्होंने भी बहुत अच्छा हमको गाइड किया था। मैंने उस दिन अमरावती के महेश भवन में वो सपना देखा था कि मेरी वाइफ मेरे साथ इस काम में आएगी और हम दोनों सर्व कर पाएंगे दुनिया को, समाज को, सोसाइटी को। तो आज वो दिन मेरे लिए घटित हुआ है। आप सब लोगों के लिए भी वो दिन घटित हो सकता है। सिर्फ सपने देखना है, विजुलाइज करना है, डिसीजन लेना है और स्किल पे काम करते रहना है। हर चीज मुमकिन है हम सब के लिए। थैंक यू वेरी मच शीतल मैडम को, पूरे टीम माय पॉसिबिलिटी की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं आज के सेशन के लिए।